हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत के लिए जानते, मैंने कल या परसों बनु नुज़ैर के बारे में बताया था, यहूदियों ने जो धोखा दिया था मदीने वाले, फिर उनके साथ क्या हुआ था पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, मस्जिद नबवी में रात को मशवरा लिया सहाबा से कि क्या करें अब इनके साथ। अलग अलग मशवरे हुए कि उन्होंने हथियार हमारे खिलाफ उठाए हैं तो हम भी उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे, क्योंकि धोखे की बहुत बड़ी सज़ा है। यानी जैसे यूं समझ लें कि देश विरोधी है वो, एंटी नेशनल जिसको कहें। मदीने की खराबी के बारे में जो लोग सोचे थे उनकी सज़ा थी। सहाबा के मशवरों से इत्तेफाक ये तय पाया कि उन यहूदियों के जो बूढ़े हैं उनको जिला वतन कर देंगे, शहर बदर कर देंगे, और जो जवान हैं उन्हें मार दिया जाएगा। तो ये तय पाया और हुजूर ने फरमाया इसको राज में रखा जाए। सारे जो सहाबा थे सबों ने आमन्ना सद्दकना कहा और चले गए। यहूदियों को पता था हमारे बारे में कुछ आज मीटिंग हो रही है मस्जिद नबवी में। दूसरे दिन वो जासूसी करने लगे, कहीं से कुछ बात पता चल जाए कि क्या मीटिंग हुई, क्या हमारे साथ होने वाला। एक सहाबी थे हज़रत अबू लुबाबा, इनकी पुरानी दोस्ती थी क्योंकि शहर में रहते थे, यहूदी भी दोस्त थे। गुजर रहे थे तो दोस्तों ने पकड़ लिया, कहा कि अबू लुबाबा कल तुम भी थे वहाँ पर, हमारे बारे में क्या मशवरा हुआ है? कहा नहीं मैं नहीं बोल सकता। सहाबी थे और अमानतदार भी थे, वफादार भी थे। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बोल सकता। तो उन्होंने बहुत अपनी पुरानी याद दिलाई और मिन्नतें समाजतें करने लगे, बचपन का तू साथी है, हमारा यार है, बता तो सही। तो वो जज्बाती हो गए, पुरानी यादें, दोस्ती यारी सब याद दिलाने के बाद थोड़े से जज्बाती हो गए और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि यूं इशारा किया गर्दन की तरफ, यूं कर दिया और चले गए, मैं नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। वो समझ गए कि कत्ल का मंसूबा मशवरा हुआ है। शाम होने से पहले पहले सारे यहूदी मदीने से भाग गए, सब छोड़कर निकल पड़े। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो हुजूर ने सहाबा को बुलाया और कहा किसने अल्लाह के रसूल के राज को इफ्शा किया? कौन है जिसने हमारे कल की रात होने वाले मशवरे के राज को इफ्शा किया? सहाबा सब सहमे हुए थे। हज़रत अबू लुबाबा कहते हैं उसके सामने क्या छुपाएं जो दिलों के हालात को भी जानता है। खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह, ये ख़ता मुझसे सरज़द हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, हाथ के इशारे से सिर्फ हिला करके इतना बताया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने नाराज़ हुए, इतने गज़बनाक, कि सहाबा के दरमियान मेरे आका ने ऐलान कर दिया आज के बाद से ना अबू लुबाबा को कोई सलाम करेगा ना मुसाफा करेगा, कोई बातचीत भी नहीं करेगा, मुकम्मल बाइकाट। आप समझते हैं कौन सी बड़ी गलती है? अंदाज़ा करो मेरे अजीज़ों, ये जब किसी चीज़ के हिफाजत का हुक्म दे दिया जाए और उसका इफ्शा किया जाए, वो रहमतुल लिल आलमीन अगर किसी के मुतालिक इतनी सख्त सज़ा दे दे, मामले की हसासियत समझ सकते हो आप, कितनी नज़ाकत है इसके अंदर। और हज़रत अबू लुबाबा कहते हैं सारे सहाबा हुजूर की एक बात पर सर झुका लेते। अब सब सामने से गुजरते थे, कोई बात नहीं करता था, ना हुजूर पाक उनसे मुसाफा करते, न सलाम कलाम, कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है उनके लिए ये मौत से बड़ी सज़ा थी। मदीने में रहते हुए बहुत सख्त हालात थे, यहाँ तक कि उनकी सगी बीवी वो भी बात नहीं करती थी, खाना वक्त पर लाकर दे देती थी लेकिन बात नहीं करती थी। रसूल पाक ने मना फरमाया है। सहाबा इकराम थे, सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान के बाद अबू लुबाबा ने अपने आप को मस्जिद नबवी के खंबे से बांध लिया था रस्सी से, और अपनी बीवी से कहा था मुझे उस वक्त तक बांधे रखो जब तक मेरी तौबा कबूल ना हो जाए। अल्लाह ताला जब तक मुझे माफ़ नहीं करेगा तब तक मुझे खोलना नहीं। उनको बांधा गया, नमाजों के वक्त खोला जाता था, खाना दिया जाता था, हाजतें करते फिर बंध जाते थे।
40 दिन गुजर गए उनके, या 1 महीने के करीब। इतना लंबा अरसा वो रस्सी से बंधे रहे। फिर रब्बे जुल जलाल ने वही फरमाई अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के गुलामों पर भी रहीम है, रहम फरमाया और हुक्म हुआ कि अबू लुबाबा की तौबा कबूल है। जैसे ही ये बात आई, हुजूर पाक फजर की नमाज पढ़ाए, वापस आए, अपने हाथों से अबू लुबाबा को खोला और उसके बाद उन्हें मुसाफा भी किया, अपनी जमात में लिया। ये बताना मकसूद है, पूरी उम्मत को ये दर्स है कि इन मामलात को हल्के में ना लिया जाए, ये हसासियत है। यहाँ लोग तो खबरी बने हुए हैं, मुसलमानों की जासूसी करने पर बैठे हुए हैं। अल्लाह की पनाह, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि आखिरत में कितने बड़े अजाब के शिकार होंगे। तुम क्या समझते हो 500 की नोट कोई पकड़ा देंगे तुम्हें जासूसी करने पर, तुम्हारा घर चल जाएगा? कब तक इस जिल्लत वाली ज़िंदगी से निकलो। बाज़ लोग पैसे के लिए करते हैं और बाज़ लोग ये समझते हैं कि पुलिस से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, कुछ लोगों की खबरें देंगे तो हम इनके महबूब हो जाएंगे। कभी महबूब नहीं बनते, कभी महबूब नहीं। 10 साल तुम खबरें देते रहो, महबूब बने रहो, एक दिन मरदूद बनी जाओगे। मरदूद तो बनना ही है उनके हाथ में। मेरे अजीजों, इन चीज़ों से अपनी कौम की जासूसी करना, खबरें देना निहायत ही सख्त बड़ा गुनाह है। अल्लाह का अजाब उस शख्स पर है जो मोमिनीन के मुतालिक इस तरह की बातें करता है। कुरान कहता है वला तजस्ससू, जासूसी मत करो खबरें ले जाकर, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सतर अखीही सतर अल्लाहु लहू, जिसने अपने भाई का कोई ऐब देखा और छुपा दिया, क़यामत के दिन अल्लाह उसके सारे ऐब छुपाएगा।